मोर्चा, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल एडुजर्स में। मैं एचके वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं वेक्टर और स्केलर का एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेक्टर का, हम लोग बात करेंगे स्केलर का, हम लोग बात करेंगे उसके अलग अलग ऑपरेशन का। ये जो वेक्टर और स्केलर चैप्टर है बेटा, अपने आप में काफी वैल्यूएबल चैप्टर है, क्योंकि जब जब आप फिजिक्स के स्टडी करोगे, होल लाइफ जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे, तब तब आपका वेक्टर, आपका स्केलर कहीं से भी पीछा नहीं छोड़ेगा बेटा जी। ठीक है, तो बिना टाइम को गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा क्लास, जिसमें हम लोग स्केलर और वेक्टर के बारे में बात करेंगे। बेटा जब भी हम स्केलर और वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले एक क्वांटिटी को समझना होगा, एंड दैट क्वांटिटी इज फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि पूरा का पूरा फिजिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते बेटा, हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो बिना टाइम गवाए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसका बेटा, हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बेटा। सबसे पहला बात हम लोग करते हैं किसका, सबसे पहला बात हम लोग करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। तो बेटा जी दुनिया में हर वह क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। तो क्या बोलूं मैं बेटा, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटी, all the measurable quantity are called physical quantity। दुनिया में जितना भी मेजरेबल क्वांटिटी है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़े होंगे, यूनिट एंड डायमेंशन में आप पढ़े होंगे बेटा कि यह जो फिजिकल क्वांटिटी है, वहां पे हमने इसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया था, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। उसमें वहां पे हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया था, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। बट बेटा जी यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अगेन इस फिजिकल क्वांटिटी को 3 तरह से डिवाइड करेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, 3 तरह से डिवाइड करेंगे। कौन कौन, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड थर्ड वन इज टेंसर क्वांटिटी, थर्ड वन इज टेंसर क्वांटिटी। तो हम लोग यहाँ पे इस फिजिकल क्वांटिटी को बेटा जी 3 तरीके से क्या किया, डिवाइड किया। पहला क्या, पहला बेटा जी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा क्या बेटा हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। चौथा क्या, तीसरा क्या बेटा हमारे पास, टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी। क्या बोल रहे आप लोग, सर जी टेंसर तो पहली बार सुना है बेटा। हमने टेंसर क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा इंट्रो है बस हमारे इस चैप्टर में, इस क्लास में, उससे ज्यादा कुछ नहीं हमारा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। क्यों, क्योंकि जब जब आपके साथ आपका एचके सर है तो टेंशन मुझे लेना है, आपको नहीं लेना। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एडुजर्स को सब्सक्राइब करना है, बाकी सारा टेंशन किसका, मेरा। आपको करना क्या है, लेक्चर अटेंड करना है। क्या बोल रहा हूं, आपको क्या करना है, सिर्फ लेक्चर अटेंड करना। क्लियर बात। तो क्या बोला हमने, फिजिकल क्वांटिटी 3 तरीके का, बोलो बोलो कौन कौन, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। पक्का भी बात आ गई समझ में। चलो जी करूं स्टार्ट यहां से, क्या करूं, स्केलर क्वांटिटी। क्या बात करेंगे हम लोग, स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। क्या कहता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या कहता है हमारे पास। तो बात करेंगे हम लोग किसका, बात करेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटी का, स्केलर क्वांटिटी का। वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, वैसे क्वांटिटी को क्या कहेंगे हम लोग, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी ऐसे लिख दो बेटा, क्या, फिजिकल क्वांटिटी,
that has magnitude only, ठीक है। ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। सर जी क्या बोल रहे हैं आप, मैग्नीट्यूड क्या होता है? बेटा मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ पूरे का पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू, जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जितना भी नंबर्स है, ऑल आर कॉल्ड मैग्नीट्यूड। क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड। all the numerical value, all the numerical value, जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको क्या कहेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड कहेंगे। सर ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? बेटा आपने यहाँ पे लिखा 5 मीटर, आपने यहाँ पे लिखा 6 सेकेंड, आपने यहाँ पे लिखा 8 मीटर, आपने यहाँ पे लिखा 10 केजी। तो ये क्या है रे बच्चा, है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही तो बात हो रहा है कि 5 मीटर, कोई डायरेक्शन तो नहीं बता रहे हम लोग, कोई डायरेक्शन का बात नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ किसका बात हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बात हो रहा है हमारा 5 मीटर का लेंथ का बात हो रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं है। टाइम का बात हो रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं है। फिर लेंथ का बात हो रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं है। मास का बात हो रहा, कोई डायरेक्शन नहीं है। मतलब हर वह क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, जिसके पास हर वह क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्केलर क्वांटिटी। बोलो क्लियर है इतना बात, पक्का वाला क्लियर है? मिटा दो इसको। चलिए जी, तो हमारा स्केलर क्वांटिटी क्लियर हो गया। चलिए जी, बात करेंगे किसका, बात करेंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी का। किसका बात करेंगे हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी का। आइए बात करेंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी का। क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है बेटा? बेटा वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हुआ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, जिसके पास डायरेक्शन भी हो, और जो वेक्टर लॉ को फॉलो करता हो। मतलब वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, जो क्या करेगा, जो 2 कंडीशन को फॉलो करेगा। कौन कौन कंडीशन? मतलब पहला कंडीशन है जो कि क्या हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है वेक्टर होने के लिए। वेक्टर होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है बच्चा? वेक्टर होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वह क्या है? वह है इसके पास क्या होना चाहिए, क्वांटिटी मस्ट हैव, क्वांटिटी मस्ट हैव मैग्नीट्यूड as well as direction, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ऐसे क्वांटिटी को क्या कहेंगे हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। लेकिन क्या बोल रहा मैं, ये नेसेसरी कंडीशन है, अभी भी सफिशिएंट कंडीशन नहीं आया। तो दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे कि सर जी सफिशिएंट कंडीशन क्या है, सफिशिएंट कंडीशन क्या है? तो सफिशिएंट कंडीशन है कि इसके ये क्या होना चाहिए, इट मस्ट फॉलो द वेक्टर रूल। या क्या होना चाहिए, वेक्टर रूल को फॉलो करना चाहिए। इट मस्ट फॉलो द वेक्टर रूल। वेक्टर रूल कौन कौन है वेक्टर रूल? बेटा जी 2 वेक्टर रूल है हमारे पास। क्या क्या? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यदि कोई क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है, उसके पास डायरेक्शन है और वह वेक्टर रूल को फॉलो कर रहा है, तभी वो क्या है, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी है, अदरवाइज वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्लियर हो गया एकदम?
पक्का वाला। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये क्या बता दिया आपने, वेक्टर रूल, ये क्या होता है? बेटा जी यहाँ पे हमें दो वेक्टर रूल को पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है? पहला पढ़ना हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और दूसरा क्या पढ़ना हमें? दूसरा पढ़ना हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो दो रूल पढ़ना है। इस दो रूल को हम समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले तो ये जान ले कि सर जी इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोल रहा मैं? हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी ऐसे लिख देता मैं। रिप्रेजेंटेशन क्या है वेक्टर क्वांटिटी का? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, आ जाओ समझो क्या बात कर रहे हैं हम लोग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन क्या है? ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन क्या है बच्चा? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को? बेटा वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग रो से, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इट कैन बी, दो मेथड है यार, दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से। कौन कौन? एक तो एरो लगा करके, एक बोल्ड लेटर में। एक तो एरो लगा करके, एक बोल्ड लेटर में। तो दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या? पहला तरीका क्या? वेक्टर can be represented by using arrow। एरो का यूज करके हम क्या करेंगे? वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। अब एरो का यूज करेंगे तो एरो कैसा होगा बेटा? जब हम एरो का बात करेंगे, एरो में क्या होगा? ये होगा एरो का हेड वाला पार्ट और ये होगा एरो का टेल वाला पार्ट। बोलो भाई, ये होगा एरो का हेड वाला पार्ट, ये होगा एरो का टेल वाला पार्ट। अब जैसे मैं एग्जांपल लूं, यदि बच्चा मैं यहाँ पे लिखता हूं ए के ऊपर में ऐसे एरो लगा देता हूं, ए के ऊपर में ऐसे एरो लगा देता हूं। अब बेटा इसको क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ाएगा रीड एज वेक्टर ए। यदि मैं ऐसे लगाता हूं वेक्टर बी के ऊपर में ऐसे एरो लगा देता हूं, ये कैसे पढ़ाएगा बेटा? ये पढ़ाएगा रीड एज वेक्टर बी। मैं सी के ऊपर में ऐसे एरो लगा देता हूं, ये क्या पढ़ाएगा? रीड एज वेक्टर सी। ऐसे क्लियर है एकदम। लेकिन बच्चा यदि मैं ऐसे एरो लगा देता हूं, ऐसे, इसका कोई मतलब नहीं। यदि मैं ऐसे एरो लगा देता हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। यदि मैं ऐसे एरो लगा देता हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। यदि मैं ऐसे एरो लगा देता हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। यदि मैं ऐसे एरो लगा देता हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एरो जो होना चाहिए मस्ट बी ऑन द टॉप एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लियर एकदम। तो एरो कैसा होना चाहिए? लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, चलो 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 जल्दी से। तो क्या मैं लिखूंगा? यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग इस पॉइंट को लिख लेंगे। एरो मस्ट बी ऑन द टॉप एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। क्या बोल रहा मैं? एरो must be on the top and from left to right direction। एरो क्या होना चाहिए? एरो टॉप पे होना चाहिए एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लियर एकदम। बोलो
पहला रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया हमारे पास। बेटा एक और तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या है, वो है बोल्ड लेटर से लिख करके। एरो को हम लोग बोल्ड लेटर से लिख करके भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा जी एक और तरीका है, दूसरा तरीका, वो क्या है, वेक्टर कैन ऑल्सो be represented by bold letter। बोल्ड लेटर, यदि मैं क्या करूं, यदि मैं बोल्ड लेटर से लिख लूं, यहां पे ऐसे लिखूं, मैं यहां पे ए को बोल्ड कर दूं, इस तरह से बोल्ड कर दूं, इसको भी हम पढ़ेंगे क्या, वेक्टर ए। ये भी क्या पढ़ाएगा, वेक्टर ए। लेकिन बेटा इतना टाइम क्या हमारे एग्जाम में होगा, नहीं होगा। इसीलिए सबसे कॉमन तरीका क्या है, क्या लगा दो, एरो लगा दो। क्या लगा दो, एरो लगा दो। क्यों भाई, क्योंकि हमारे पास सर जी इतना टाइम है क्या, नहीं है, हमारे पास इतना टाइम बिल्कुल ही नहीं है। इसीलिए क्या करो, एरो लगाओ, काम निकालो। ठीक है, चलो क्लियर हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। बढ़ जाओ आज आगे, बात करते हैं टाइप्स क्या है वेक्टर का, कितने तरीके का वेक्टर आता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या बात करेंगे बेटा, हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर का, टाइप्स ऑफ वेक्टर का, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर का बात करेंगे बच्चा, टाइप्स ऑफ वेक्टर का बात करेंगे। क्या है ये टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला वेक्टर जो है हमें पढ़ना, वो पढ़ना है कोप्लेनर वेक्टर। क्या पढ़ना बेटा, कोप्लेनर वेक्टर पढ़ना है हमें। क्या होता है कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर का मतलब हुआ यदि हमारे पास एक प्लेन के अंदर बहुत सारा वेक्टर है, यहाँ पे वेक्टर ए भी है, वेक्टर बी भी है, वेक्टर सी भी है, वेक्टर डी भी है, अरे इतना सारा वेक्टर, हाँ जी बेटा इतना सारा वेक्टर, यदि हमारे पास एक प्लेन के अंदर बहुत सारा वेक्टर है, क्या कहलाएगा, कोप्लेनर वेक्टर कहलाएगा। क्लियर एकदम। दूसरा नंबर पे आ जाते हैं, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं जिसको हम लोग कहेंगे को इनिशियल वेक्टर। क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। अब ये को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर का मतलब मान लो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए एडुजायर्स, ठीक, अब ये एडुजायर से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, अब ये एक सेंटर पॉइंट हो गया एडुजायर्स। अब यहाँ से एक बच्चे अलग जगह जा रहा है, दूसरे बच्चे अलग जगह जा रहा है, तीसरे बच्चे अलग जगह जा रहा है, चौथे बच्चे अलग जगह जा रहा है, सब अपना अपना घर जा रहा है। तो जब एक सेम पॉइंट से हर कोई अपने 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 घर जा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर। क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से बहुत सारे कहाँ जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर चला, कुछ उधर चला, जाने किधर वो कहाँ चला। तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर सी, ये हो गया वेक्टर डी। ठीक है, तो क्या हो गया, कुछ इधर चला, कुछ उधर चला, जाने कहा वो किधर चला, तो क्या बन गया, को इनिशियल वेक्टर बन गया। क्या बन गया, को इनिशियल वेक्टर बन गया, दैट इज को इनिशियल वेक्टर। ठीक हो, अब इसके बाद जो हमारा थर्ड वाला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बोल रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका नाम क्या है, यूनिट वेक्टर। इसका नाम क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर बेसिकली यूनिट वेक्टर क्या देता है हमें, यही हमें डायरेक्शन को देता है। क्या देता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर गिव्स अस डायरेक्शन। क्या देता है हमें, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर गिव्स अस डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या देता है, यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन देता है। अब यदि मैं कह रहा यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन देता है, कैसे सर, कैसे देता है डायरेक्शन, चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे यूनिट वेक्टर कैसे हमें डायरेक्शन देता है। मान लो बेटा हमारे क्लास में एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा पढ़ रहा है,
ठीक है। इस प्यारा सा बच्चा का नाम जो है वो है पीयूष रंजन। ठीक है, बहुत प्यारा सा बच्चा है पीयूष रंजन। ठीक ठीक, एक प्यारा सा बच्चा पढ़ रहा हमारे क्लास में, कौन? पीयूष रंजन पढ़ रहा है। अब इस पीयूष रंजन को एक लड़की पे दिल आ गया भाई। क्या नाम है उस लड़की का? क्या नाम है उस लड़की का? चलो उस लड़की को मैं क्या बोल दूं, क्या बोल दूं, क्या बोल दूं? चलो उस लड़की का नाम मैं रख देता हूं नाइन्थोलॉजी, कुछ भी रख दिया यार, नाइन्थोलॉजी, मान लो ये नाइन्थोलॉजी। अब नाइन्थोलॉजी क्या देख रही है? नाइन्थोलॉजी देख रही है कि यार मेरा जो ये लड़का है पीयूष, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। मतलब इस पीयूष के पास क्या है? पीयूष के पास नाम है, पीयूष के पास डायरेक्शन है। मतलब यह जो पीयूष है इसके पास क्या है? इसके पास पीयूष नाम का ये मैग्नीट्यूड है। और ये जो रंजन लग गया इसके पीछे में, इसका इस रंजन क्या है? ये इसका टाइटल है जो क्या बता रहा है? इसके डायरेक्शन को बता रहा, इसके डायरेक्शन को बता रहा। अब ये नाइन्थोलॉजी सोच रही है कि भाई यार मेरा नाम तो सिर्फ और सिर्फ नाइन्थोलॉजी है भाई, मेरे आगे पीछे कुछ लगा हुआ ही नहीं है, ना आगे ना पीछे, कुछ भी नहीं है भाई। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? तो भाई मैं तो ठहरी स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। लेकिन बच्चा लाइफ में सक्सेस तभी मिलेगा जब आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलेगा। अब नाइन्थोलॉजी सोच रही है कि भाई हमें भी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए पीयूष के तरह, क्योंकि पीयूष रंजन नाम भी है उसका और नाम के साथ साथ टाइटल है जिससे पता चल रहा है इसका किस डायरेक्शन से बिलोंग करता है। तो चलो आज से मैं अपना नाम रख लेती हूं नाइन्थोलॉजी पीयूष रंजन। ये लड़की क्या की? अपना नाम ही चेंज कर डाली। बोली आज से मेरा नाम क्या है? आज से मेरा नाम है नाइन्थोलॉजी पीयूष रंजन। लो जी, अब मुझे भी तो अपना डायरेक्शन मिल गया। लेकिन ये पगली सोच रही है कि भाई ये क्या हो गया यार, मुझे तो सिर्फ डायरेक्शन चाहिए था, अब पीयूष भी साथ में आ गया, मैग्नीट्यूड, मुझे ये मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए। तो ये पगली कह रही है कि एक काम करती हूं मैं इस पूरे को पीयूष का जो मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर देती हूँ। तो जब ये पीयूष से कटेगा तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा नाइन्थोलॉजी रंजन। बोली अब परफेक्ट हो गया मेरा, अब मेरे पास भी मेरा खुद का नाम है और मेरा खुद का डायरेक्शन है। मैं भी स्केलर से टेंसर बन गई। क्या बन गई? मैं भी स्केलर से सॉरी यार, अब बोल रही है कि मैं भी अब स्केलर से वेक्टर बन गई है। मेरे पास भी क्या है? मेरे पास भी डायरेक्शन है। अब मेरा नाम क्या है? नाइन्थोलॉजी रंजन। क्या समझा इससे बेटा? इससे ये समझे कि यदि किसी वेक्टर क्वांटिटी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें डायरेक्शन मिलता है। अभी आपने क्या किया? इस पीयूष रंजन जो ये वेक्टर क्वांटिटी था उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, आपको क्या मिला? आपको रंजन मिला। क्या था वो डायरेक्शन था। क्या था वो? डायरेक्शन था। तो अब इसको क्या मिल गया? डायरेक्शन मिल गया और ये क्या बन गई? स्केलर से वेक्टर क्वांटिटी बन गई। दैट इज व्हाई यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या देता है? हमें डायरेक्शन देता है। क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ? अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि यदि कोई वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है डायरेक्शन। हमें क्या मिलता है बेटा? हमें मिलता है डायरेक्शन। हमें मिलता है डायरेक्शन। तो यही है यूनिट वेक्टर। किसी मैग्नीट्यूड से किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो क्या मिलेगा? डायरेक्शन मिलेगा।
ठीक है, मतलब ये हमें क्या देगा, ये हमें डायरेक्शन देगा। ठीक, तो यूनिट वेक्टर क्या देगा, डायरेक्शन देगा। यही तो हुआ यहाँ पे, पीयूष रंजन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे क्या मिला इनको, डायरेक्शन मिला। ठीक, क्लियर एकदम। चलो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप। किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यदि मैं ए के ऊपर कैप लगा तो इसका मतलब क्या हो, वेक्टर ऑफ ए अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड है ना, वेक्टर ऑफ ए अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर में मिल जाएगा। ठीक है, अब सवाल आता है कि वेक्टर ऑफ ए अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, अब इसको करेंगे कैसे, तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैं यहाँ पे क्या लेता हूं बेटा, कोई भी ले लेता हूं एग्जांपल। मान लो मैं यहाँ पे एक वेक्टर लिखता हूं, मैं लिखता हूं 5i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 7k कैप, कुछ भी ले लिया एग्जांपल। ठीक है, क्या लिया मैंने एग्जांपल, मैंने एक वेक्टर लिया, वेक्टर E इज इक्वल टू 5i कैप प्लस का 7j कैप प्लस का 2k कैप। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लिया। ठीक, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूं कि फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए का यूनिट वेक्टर निकालना। कैसे निकालेंगे बेटा, क्या कर रहा हूं कि ए कैप इज इक्वल टू क्या, वेक्टर ऑफ ए अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, ये जो बोल रहा हूं, वेक्टर ऑफ ए अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे वेक्टर ऑफ ए कितना है हमारे पास, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस का 7j कैप प्लस का 2k कैप अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। बेटा मैग्नीट्यूड जब भी आएगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर कर लेंगे। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25 प्लस 49 प्लस 4, कितना हो गया बच्चा, बोलो जल्दी से। ये 9 4 13, 13 और 5 18 और 4 2 6 7, 78 हो गया है ना, 78 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट 78। अब इसको अलग अलग करके लिख लो, ए कैप इज इक्वल टू 5 अपॉन में अंडर रूट 78 आई कैप प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 78 जे कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 78 के कैप, है ना। तो ये क्या हो गया, ये निकल गया आपका क्या, ये निकल गया आपका यूनिट वेक्टर। अब आप लोगों को कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा यहाँ पे एक चीज कि सर ये आई जे के क्या लिखा आपने। बच्चा जब भी हम लोग यूनिट वेक्टर को लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। आई कैप एक्स एक्सिस को हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस को जे कैप से और जेड एक्सिस को के कैप से। ठीक है, के कैप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया एकदम बिल्कुल, यूनिट वेक्टर क्लियर है। अब निकल जाएगा यूनिट वेक्टर से, चलो मिटाओ इसको, बोलो पूरा क्लियर है, यूनिट वेक्टर तक क्लियर है बेटा। क्या बोल रहा है यूनिट वेक्टर को कि क्या देता है, हमें डायरेक्शन देता है। जैसे कि एग्जांपल लिया कि मान लो पीयूष रंजन है, अब इसके पास मैग्नीट्यूड भी था डायरेक्शन भी था, तो ये क्या हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। वहीं पे एक लड़की थी नाइंथोलॉजी, इसके पास सिर्फ क्या था, मैग्नीट्यूड था। ये क्या चाह रही है कि मेरे पास भी क्या हो जाए, वेक्टर क्वांटिटी आ जाए। इसने अपना नाम चेंज कर लिया, क्या रखा, नाइंथोलॉजी पीयूष रंजन। अब ये क्या सोच रही है कि यदि मैं इस पीयूष को डिवाइड कर दूं तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो उस पूरे वेक्टर को, तो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा। तो वही तो कर रहे हैं, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे क्या मिलता है, हमें डायरेक्शन मिलता है। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, ए वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप दिया हुआ है, सारा यूनिट वेक्टर निकाल लें।
तो वेक्टर एफ अपन ने उसका मैग्नीट्यूड कर दिया, तो 5i प्लस 7j प्लस 2k इज इक्वल टू √78, और हमने उसको फिर अलग अलग कर दिया। एक्स एक्सिस को हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस को हम लोग जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जेड एक्सिस को हम लोग के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो क्लियर यहां तक? चलिए मिटा दो अब क्लियर है? चलो बात करते हैं हम लोग पैरेलल वेक्टर का। किसका बेटा? चौथा टाइप से हमारे पास पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, अब पैरेलल वेक्टर क्या कहता है? पैरेलल वेक्टर कहता है टू वेक्टर आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। पहला क्या कर रहा है? टू वेक्टर आर said to be parallel if पहला both have सेम डायरेक्शन। यदि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, पहला क्या कर रहा हूं, यदि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तभी वो क्या होगा? पैरेलल वेक्टर होगा। दूसरा वन वेक्टर इज स्केलर नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अदर। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या होगा? नॉन जीरो मल्टीपल होगा। मतलब क्या हुआ इसका? बेटा जी एक वेक्टर यदि छोटा भी है तो दूसरा वेक्टर बड़ा भी होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो दोनों क्या हो जाएगा? पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। अब कंडीशन क्या है वेक्टर का? मान लो मैं बेटा आपको लिखता हूं, यहाँ पे वेक्टर ए है, मैं लिखता हूं a1 का आई कैप प्लस b1 का जे कैप प्लस c1 का के कैप। मैं यहाँ पे लिखता हूं b वेक्टर इज इक्वल टू a2 का आई कैप प्लस b2 का जे कैप प्लस c2 का के कैप। ठीक है बेटा? अब यहाँ पे वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। यदि हमारे पास a1 upon a2 बराबर हो जाता है b1 upon b2 का, बराबर हो जाता है c1 upon c2 का, तभी क्या है? यह पैरेलल है, अदरवाइज पैरेलल नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। बेटा मैं मान लेता हूं यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं। बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या है? मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूं आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप लिखता हूं। ठीक है? 3k कैप, ये क्या है बच्चा? ये मान लेता हूं वेक्टर ए है हमारे पास। बच्चा मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 2i कैप प्लस का हमारे पास क्या है 4j कैप प्लस का हमारे पास 6k कैप है। ये मान लेता मैं वेक्टर बी है। ठीक है? अब क्या कर रहा हूं? अब कर रहा हूं ये दोनों पैरेलल होगा। हमारे पास वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी का। कैसे? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। कैसे? यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 6। तो कितना हो गया? 2 से 4 2 टाइम्स में, 3 से 6 2 टाइम्स में। यहाँ पे क्या हो गया? 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। सब क्या है? बराबर ही तो है। तो यदि इस तरह का कंडीशन होता है तो हम क्या कहेंगे? दोनों वेक्टर क्या है बेटा? पैरेलल है। दोनों वेक्टर क्या हमारा? पैरेलल है, अदरवाइज पैरेलल नहीं है। क्लियर? तो दो वेक्टर क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए दूसरे से। ठीक? बोलो क्लियर यहां तक बेटा?
मिटाओ इसको, बोलो। चलो चलिए दूसरा बात करते हैं हम लोग, दूसरा बात करते हैं हम लोग। चौथा हो गया, पांचवा। पांचवा क्या हमारे पास बेटा? एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या हमारे पास? एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। अब ये एंटी पैरेलल वेक्टर क्या हुआ? दो वेक्टर एंटी पैरेलल होगा यदि उस दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। उल्टा जस्ट टू वेक्टर are said to be equal, sorry, said to be anti-parallel, ऐसे लिख लेते हैं, anti-parallel if पहला both have अपोजिट डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन। एंड दूसरा वाला तो सेम होगा, वन वेक्टर इज नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अदर, ठीक है, ऑफ अदर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एंटी पैरेलल वेक्टर। अब इसका क्या कंडीशन है बेटा? यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ A1 इज इक्वल टू, सॉरी ऐसे लिख लेता हूँ, A वेक्टर इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस का B1 जे कैप प्लस का C1 के कैप, और B वेक्टर इज इक्वल टू A2 आई कैप प्लस का B2 जे कैप प्लस का C2 के कैप, ठीक है। तो बेटा हमारे पास वेक्टर ए इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी कब? इफ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर। क्लियर एकदम? यहां तक क्लियर हो गया? टाइप्स ऑफ वेक्टर हमारा क्लियर हो गया बच्चा। चलो टाइप्स ऑफ वेक्टर यदि हमारा क्लियर हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और बात करेंगे किसका? कुछ क्वेश्चन का, ठीक है, कुछ क्वेश्चन का बात करेंगे। तो चलो हमारा आज का जो क्लास है वो यहीं पे एंड करेंगे हम लोग। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया जाएगा, वहां पे जाइए, वहां पे यूनिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटायर पैरेलल वेक्टर का मैं आपको क्या दे दूंगा? क्वेश्चन दे दूंगा, उसको आप लोग बना करके कमेंट कीजिएगा। यहां से इस लेक्चर में यदि कोई डाउट है आप लोगों को तो उसको क्या कीजिएगा? उसको हमें कमेंट में बताइएगा ताकि मैं आपका इस प्रॉब्लम को क्या कर सकूं? सॉल्व कर सकूं, ठीक है बेटा। चलो तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और फॉलो करते रहिए HK वर्मा का यह प्यारा सा चैनल एडुजायर्स। आपका अपना चैनल है बेटा, कभी भी इसको अलग मत समझिएगा। आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो मैं भी आप लोगों के साथ रहूंगा। इसको अपना फैमिली समझो। आप लोग एडुजायरियंस हो, बहुत जल्दी आप लोगों का टी-शर्ट भी लॉन्च हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो टिल देन बाय बाय, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जबरदस्त रहिए, ठीक है।